विस्तार पूर्वक कम समय में भगवान डॉक्टर श्री रत्नागिरी जी ने अपनी धम्म देशना की है और 2003 का जो उनके साथ में घटना घटी, उन्होंने कुत्ते ने काट लिया, बारिश थी, चारिका हो रही थी, वो घटना ये दर्शाती थी कि कुत्ते ने अपना काम किया और बुद्ध पुत्र होने के नाते बंदे ने अपना काम किया, उसके लिए मंगल मैत्री की। वो उसका स्वभाव गुण था, मगर बनते बनकर शत्रु के प्रति भी मंगल मैत्री करना एक श्रमण का गुणधर्म होता है, एक भिक्षु का गुणधर्म होता है। इसका उदाहरण आपके सामने भंती जी ने बताया कि ऐसी ही ये घटना बुद्ध शासन में भी घटी हुई है। भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे और उनके साथ उनका संग भी था, मगर उस समय एक गड्ढे में एक बिच्छू पड़ा हुआ था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर बाहर नहीं निकल रहा था। तो भगवान बुद्ध उसे निकालने की कोशिश करते थे और वो बिच्छू ने डंक मारता था। आनंद कहता है कि भगवान जब वो आपको डंक मारने का कार्य कर रहा है तब उसे निकालने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तो बुद्ध ने आनंद को कहा कि डंक मारने का गुणधर्म उसका है, उसको उस संकट के घड़ी से बचाने का गुणधर्म मेरा है, मैं उसे बचाऊंगा। तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर अपने शत्रु के प्रति भी मंगल मैत्री होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ही एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने निशस्त्र होकर शत्रु पर भी विजय प्राप्त की। यही मंगल मैत्री का माध्यम है। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपने 2003 में आपके पास मेरे गुरु मदन डॉक्टर शिवरत्न बोलिया है और मेरे ख्याल से 2008 में या 7 में मैं आपके पास आया था। तो यह भी एक कुशल कर्म का युवक है। पहले गुरु धरती पे गया, उसके बाद उसका शिष्य धरती पे गया और आज दोनों गुरु शिष्य धरती पे फिर से लौट आए। तो ये भी एक धम्म की कुशल कर्म की अपनी एक शक्ति है कि हम सब आज यहाँ पे हमारे साथ सारा श्रावक संघ भी यहाँ पे आया हुआ है, श्रवण संघ भी यहाँ पे आया हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह ये व्यवस्था की। मकसूदा यहाँ पे जिन लोगों के माध्यम से बुद्ध धम्म और संघ का कार्य किया जाता है, उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि मुझे समझने के लिए या फिर मेरे धम्म को जानने के लिए, समझने के लिए, बाबा साहब के कार्यों को जानने के लिए, समझने के लिए हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। लाखों लोग इकट्ठा हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। ये कभी बात सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो वो है, लाखों लोगों के बजाय 10 लोग हैं, मगर वो नाखून से लेके तो सर तक तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाओं के पदचिन्ह में चलने की कोशिश करते हैं। वही सच्चे कर्मठ अम्बेडकरवादी होते हैं और वही सच्चे कर्मठ तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने आज भी यहाँ दिया है। बंधु दर्शन से बात हो रही थी और कर्नाटक की व्यवस्था हम भी जानते हैं कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे बौद्ध समाज नहीं है, मगर जितना भी बौद्ध समाज है वो समाज लाखों के बराबर है, क्योंकि इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था आपके अंदर में है और वो आज आपने यहाँ पे दर्शाई है। तो इसलिए आपके लिए हम इतना ही कहेंगे कि जो श्रावक
श्रमण संघ यहाँ पे आया हुआ है। इसके पीछे क्या कुछ कारण था। कोई भी घटना कारण के बिना उत्पन्न नहीं होती, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। हम सब बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब के माध्यम से आज तक हम तक तथागत भगवान बुद्ध का धम्म पहुंचा, हमें धम्म की ओर कम जाने का मौका मिला और बाबा साहब के मूवमेंट के साथ जुड़ने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त हुआ। किसी ने बाबूसर के माध्यम से काम करने की कोशिश की, किसी ने राजनीतिक संगठन के माध्यम से काम करने की कोशिश की, किसी ने अपने व्यक्तिगत तौर पे धार्मिक संगठन बना के काम करने की कोशिश की, तो किसी ने ध्यान साधना के माध्यम से अपने आप को धम्म का अनुयायी बनाने की कोशिश की या बनना चाहा। सब ने अपने अपने तरीके से जिसे जो समझ आई उस समझ के मुताबिक उसने अपने आप को उस कार्य में छोड़ दिया। किसी ने सामाजिक तौर पे 30 साल काम किया, किसी ने राजनीतिक तौर पे 10 साल काम किया, 20 साल काम किया, किसी ने विपक्षी हो गया, विपक्षी हो गया, विपक्षी साधक होकर 10 साल अपनी जिंदगी के दे दिए। मगर इतने साल देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में एक बात रही कि इसके आगे क्या, कहीं ना कहीं मन में एक बात रही थी कि इसके आगे क्या होगा नेक्स्ट। तो वो जो नेक्स्ट जो था, ये सारे लोग फिर वो बामसेट के कार्यकर्ता हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए हमारे यहाँ पे के कोर्ट से विपक्ष से बैठे हैं, वो भी बामसेट में भी काम कर चुके, कांशीराम साहब के साथ में भी काम कर चुके और विभिन्न संगठन के साथ में भी काम कर चुके और लास्ट 10 साल से वो विपक्षना भी साधक बन के भी काम कर रहे हैं। ऐसे काफी लोग यहाँ पे हैं। उनके सामने एक ही क्वेश्चन था। अब हम चारों ओर से हमारा खून निचोड़ा जा चुका है, हमें चूसा जा रहा है, मगर परिवर्तन नहीं मिल रहा है। ये परिवर्तन कैसे लाया जाए, ये परिवर्तन कैसे आएगा। आजाद की पंजाब की धरती जो कभी बुद्ध की धरती के नाम से भी गूंज उठती थी, अगर हम देखें तो पंजाब की धरती पर भी ऐसे काश्य वस्त्र वाले यानी हजारों एक देवताओं के मिलते हैं। मगर ये आपका पुण्य पात्रता है कि आपको आज कम से कम एक साथ 20 काश्य वस्त्रधारी 20 तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी श्रमण संघ आपको यहाँ देखने को मिला। कि इसका ये कारण है कि इसके आगे की लड़ाई जो हम लड़ेंगे, इसके आगे का जो धर्म का कारोबार हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे। शरणं गच्छामि और मुझे लगता है कि बड़े पैमाने में पूरे भारत में इतना बड़ा सामनेरी शिविर अगर आयोजित हो रहा है तो वो भी इस पुण्य धरती पर, पंजाब के धरती पर पहली बार सामनेरी शिविर आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि महिलाओं को बोला जाए कि आप ये काश्य वस्त्र पहनोगे तो सबसे पहले तो पति की परमिशन लेना पड़ेगी। पति ने परमिशन दिया तो ठीक है, अच्छा पति ने परमिशन दे भी दिए, ठीक है तेरी इच्छा तो पूरी कर ले। फिर वो अपनी खुद की परमिशन लेने की कोशिश करेगी कि मैं बाल काटूं कि नहीं काटूं, बाल काटने के बाद क्या होगा, मेरा रूप कैसे होगा, मैं तो गोरी थी तो मैं काली थी, तब कैसे दिखूंगी, कब कैसे दिखूंगी। ये सारे उलझनों के चक्कर में उसकी इच्छा होते हुए भी वो सामनेरी बन नहीं पाती। इसके लिए पुण्य पारमिता, जब तक आपके अंदर की पुण्य पारमिता पूरी नहीं होगी तब तक आप चाहकर भी कितनी भी इच्छा शक्ति अंदर में हो कि मुझे सामनेरी बनना है, सामनेरी बनना है, सामनेरी बनना है, मुझे सामनेर बनना है, सामनेर बनना है। यहाँ पे और एक उदाहरण है आपके पंजाब से जो सामनेर बने, बोले मैं आधे घंटे के पहले बलदेव जस्टर ने फोन किया, बोले हमारे एक अनुयायी है वो सामनेर बनना चाहते हैं। जब वो वहाँ पे आए तो भंते जी आधे घंटे के अंदर में मैंने सामनेर बनने का डिसीजन लिया। और जैसे ही मुझे ये पता चला तो सबसे पहले मैंने अपने पत्नी को पूछा कि क्या मैं 10 दिन के लिए सामनेर बनूं।
तो भंती जी पत्नी ने कहा, अगर आप सामनेर बन जाओगे तो मुझसे कोसों दूर चले जाओगे, आपको सामनेर बनने की जरूरत नहीं। तो बांध के रखा ना पत्नी ने पल्लू के साथ, बांध दिया। उन्होंने तो 10 दिन की परमिशन मांगी थी। अरे सोचो वो रमाई कैसी होगी जिसने अपने पत्नी को कभी पल्लू से नहीं बांधा। तो आज हम सारे के सारा इस अवस्था में है, हमें वो सारे राइट्स मिल रहे हैं। अगर रमाई ने अगर बाबा साहब को पल्लू से बांध के रखा होता तो शायद ना तो हमें संविधान मिलता, ना तो ये दिन देखने को मिलता। इसीलिए अगर कोई अच्छा काम है तो थोड़े दिन के लिए आप भी रमाई बन जाओ। अगर आपके पति कहते हैं कि नहीं मुझे सामने शिविर में जाना है, तो उनको बोलो 10 दिन मेरे ओर से कर लो और 10 दिन आप अपने ओर से कर लो, 20 दिन का शिविर करके आओ। ये साधुवाद उनको देना, तो ताकि परिवर्तन आए। आज हम 10 दिन का शिविर कर रहे हैं, इसके बाद में हमारा 1 महीने का शिविर रहेगा और फिर उसके बाद में हमारा 6 महीने का शिविर रहेगा। जब हम 6 महीने के शिविर के लेवल तक पहुंच जाएंगे, उस दिन पंजाब के श्रमण महाराष्ट्र में जाके काम करेंगे, महाराष्ट्र के श्रमण पंजाब में आके काम करेंगे, कलकत्ता के श्रमण गुजरात में जाएंगे और गुजरात के श्रमण कलकत्ता में जाएंगे। इस तरह से अगर हम काम करने की कोशिश की तो जो ढांचा है, जो संघ का ढांचा है, जो संघ की परिभाषा है, जो संघ की एकता है, जो संघ की काम करने की जो प्रणाली है, जो बुद्ध ने दी थी, आज किसी और संघ की प्रणाली उसको स्वीकार कर लिया। मगर उसी प्रणाली के साथ में हम चलेंगे तो निश्चित तौर पे तथागत भगवान बुद्ध का संघ ही एक देश के ऊपर में धम्म की सत्ता, राजकीय सत्ता, आर्थिक सत्ता, ये तीनों सत्ता के ऊपर में अपना हक काबिज करेगा। उस दिन हम सब इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने ये श्रमण संघ, ये श्रावक संघ की पहल की। उसके लिए धम्मो उपासक, जो उनका भूतपूर्व नाम जो था वो सुदर्शन अय्यर, जो महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी थे और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रहते रहते उन्होंने अपने पद का रिजाइन दे दिया और कहा कि भंती जी अभी मैं 24/7 धम्म का कार्य करना चाहता हूँ, धम्म के लिए अपना बचा हुआ जीवन देना चाहता हूँ। और फिर इन सब लोगों ने, और भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग की कि अभी हम जो मूवमेंट लेके जाएंगे आगे, कि अभी हम सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे अगर हमें कोई परिवर्तन चाहिए तो अभी वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ तथागत भगवान बुद्ध का बुद्ध पुत्र भिक्षु बनकर ही वो परिवर्तन ला सकता है। और इसीलिए हमने ये इस तरह का संकल्प किया है कि हम जगह जगह श्रमण शिविर का आयोजन करेंगे। कर्नाटक का श्रमण शिविर सक्सेसफुली होने के बाद फिर हमने पंजाब में लिया, तो पंजाब में एक नहीं तो 2 शिविर का आयोजन हमने किया। एक शिविर श्रमण और एक शिविर सामनेरी। उसके लिए भी कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर्स है, इस तरह की महिलाएं सामने आई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कम से कम महाराष्ट्र, गुजरात और कलकत्ता से इन 3 स्टेटों से मिलकर 15 महिलाएं सामने आई है। वो 15 लेडी सामने आई है और ये 15 लेडी ने संकल्प लिया है कि हम केश कतरन करेंगे, तथागत भगवान बुद्ध का ये काश्य वस्त्र अपने शरीर पर परिधान करेंगे और महिलाओं को भी प्रेरणादायक कार्य करते हुए उनके अंदर भी आने वाले समय में कोई महिला कोई हेजिटेशन ना करे। अगर महाराष्ट्र से पंजाब में आकर महिला सामने नहीं बन सकती है तो उनकी प्रेरणा लेके निश्चित तौर पे आने वाले समय में पंजाब में भी सामने नहीं बनेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आएगा, परिवर्तन लाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा। और जिस तरह से मेरे गुरु भगवान डॉक्टर श्री रत्न मोदी, उन्होंने 2003 में कदम रखते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हुए आज जिस मुकाम पे वो है, उसके लिए भी ये पंजाब की धरती ही सबसे बड़ी सहायक भूमिका बनी थी। और हमारे अंदर भी आज जो भी परिवर्तन है उसके लिए ये पंजाब की धरती ही सहायक भूमिका बनी हुई है, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ पे बड़े पैमाने पे बाबा साहब के चाहने वाली सोसाइटी करीब करीब मुझे 38% दिखती है। अगर ये 38% की सोसाइटी अगर पूरी तरह एकजुट के साथ में
जाति के बंधन से बाहर निकल के, मजहबी बंधन से बाहर निकल के अगर कार्य करे तो निश्चित तौर पे जो 7th सेंचुरी और 6th सेंचुरी के अंदर इस पंजाब को पूरी तरह बुद्ध की धरती कहते थे, तो आने वाले समय में ये फिर से एक नई क्रांति लाकर फिर से वही बुद्ध की धरती का दर्शन सभी को दे सकती है और यही सभी इंडिया लेवल पे नेतृत्व कर सकती है। इतनी क्षमता आप लोगों के बीच में कि आपने जो भी कार्य किया, क्योंकि आप बड़े कर्मठ हो, कार्यशील हो, बुद्धिजीवी हो और श्रद्धावान हो। कम है मगर श्रद्धा के साथ में है, कम है मगर आस्था के साथ में है। तो इसी हिसाब से जो आपने इस कार्य को, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो अपना सहयोग किया है, उस सहयोग के लिए बुद्ध धम्म संघ की ओर से, श्रमण संघ की ओर से, भिक्षु संघ की ओर से और यहाँ पे उपस्थित जो कमेटी है यानी मकसूदा बुद्ध विहार कमेटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बलदेवराज जस्सल, नरेश लाल जी, देवराज जी और एक साथी थे, शायद अभी वो यहाँ पे नहीं है, श्यामला जी, ये 4 नाम मुझे पहले से याद थे और भी साथी यहाँ पे जिनके नाम मैं नहीं जानता, मगर आप सब लोगों ने जितना भी ये कार्य करने की कोशिश की उसके फल प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे मिलेगी, इसका धम्म लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा और आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सक्सेस ये सब आपको प्राप्त होगा। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबके जीवन में सुखी सुख आपको लाभान्वित हो। साधु 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 साधु। इसके बाद ज़्यादा समय आपका ले लिया जाएगा और फिर थोड़े समय के बाद आपके लिए भोजन की व्यवस्था सभी उपासक के माध्यम से की गई है। नीचे जो हॉल है वहाँ पे आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। तो क्या कहते कि आपके पंजाबी में आप भोजन चखे जाओ जी, है ना, तो भोजन चखे जरूर जाना जो भी बना है। तो वो क्योंकि बड़े मेहनत से बड़े और मेरे ख्याल से और एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने चावल बनाया, तो चावल इसलिए बनाया कि आपको ज्ञात हो गया कि बड़े पैमाने में महाराष्ट्र के लोग हैं कि उनको चावल खिलाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रोटी और छोले भटूरे का लंगर लगता है, मगर आज चावल के साथ में आलू गोभी की सब्जी भी बनी, चावल भी बना, दाल भी बनी और क्या बोलते खीर भी बनी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पंजाब से लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों की जो भी आदतें थी उसको जान लिया और उसको अच्छी तरह फुलफिल करने की कोशिश की, इसलिए आपको साधु 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 साधु।